हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखो, कल हमने स्टडी किए थे गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जिसके अंदर हमने स्टडी की थी उसकी पॉजिटिव जितने भी हमारे मतलब जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा प्राइवेटाइजेशन का, वो हमने स्टडी किया था कि प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या फ़ायदा हुआ। अब जो बात आ रही है हमारी, आ रही है प्राइवेटाइजेशन के लॉसेस के बारे में। तो कह रहा कि देखो, जैसे आपको पता है कि एक कॉइन की जो है टू साइड होते हैं, है ना, यानी कि अगर दो साइड है, यानी अगर उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं तो इट मीन्स उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे। तो प्राइवेटाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे, या फिर ये कहें कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या लॉस हुआ। तो सबसे पहला जो लॉस हुआ वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से वो हुआ था वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफर डेप्रिवेशन इन प्राइवेटाइजेशन। जो वीकर सोसाइटी थी, यानी जो भी सोसाइटी का वीकर सेक्शन था, वो बेचारा बहुत ज़्यादा डेप्रिवेशन उसे सफ़र करना पड़ा, यानी बहुत गरीबी सफ़र करनी पड़ी। उसके पास उसकी बेसिक नीड्स तक भी कंप्लीट नहीं हुई। कैसे कंप्लीट होते, जैसा कि तुमने प्राइवेटाइजेशन के अंदर देखा कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर था तो गवर्नमेंट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना उसका मेन मोटिव नहीं होता था, सोशल वेलफेयर करना मेन मोटिव होता था। क्या तो प्रॉफिट्स तो अर्न करते थे प्राइवेट सेक्टर भी, लेकिन वो पहले सोसाइटी को देख के चलते थे। लेकिन जैसे प्राइवेटाइजेशन आया, प्राइवेट सेक्टर आ गया भाई, तो उनको क्या मतलब है, उनको केवल पैसे से मतलब है, केवल वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे तो वो ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिसके जो भी कस्टमर है या फिर जिसके परचेज करने वाले, जिस चीज़ को परचेज करने वाले ज़्यादा लोग होंगे, या फिर जो उनकी सबसे ज़्यादा बिकेगी, यानी जिसकी सेल्स सबसे ज़्यादा होगी, वो उसी चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो कहता है ऐसी चीज़ें उन्होंने पाई कि जो रिच सेक्शन था वो ज़्यादा परचेज करता है, तो उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही परचेज कर सकती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पुअर सेक्शन था सोसाइटी का वो क्या करेगा। अब जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ तो क्या हो गया कि जो वीकर सेक्शन था सोसाइटी का, उनको तो सारी चीज़ें महंगी लगने लगी। लगने क्या लगी, मतलब हो ही गई थी सारी चीज़ें महंगी। तो अब इतनी महंगाई के अंदर, यानी इतनी महंगी चीज़ों को कैसे परचेज करे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो कहता वो डेप्रिवेशन सफ़र किया उसने, यानी बहुत ज़्यादा गरीबी बहुत सहन करना पड़ा पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ने या प्राइवेट सेक्टर ने सोशल वेलफेयर के बारे में कुछ नहीं सोचा, यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो चीप क्वालिटी बनाएंगे और उनको फिर वो चीप रेट्स पे बेचेंगे, तभी बात पॉसिबल हो सकती थी कि जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का वो भी परचेज कर पाए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो उनकी क्वालिटी को फिर रिचर सेक्शन नहीं परचेज करेंगे, और रिचर सेक्शन उनका बड़ा है, अगर बड़ा नहीं भी है तो भी क्या है, तो भी ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो कहते हैं इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इग्नोर किया कि पुअर क्या चाहता है, लोग मतलब जो गरीब है वो क्या चाहते हैं। उन्होंने बस इस बात पे फोकस किया कि हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएं, और वो चाहे किसी तरीके से हों, और वो होने का चांसेस उन्हें तभी था कि उन्हें गरीबों से तो कोई पैसा मिलने वाला था नहीं। तो कहता उनको पता था कि सारा मतलब अगर वो अच्छी चीज़ें बनाएंगे रिच सेक्शन के लिए तो उन्हें अच्छे तरीके से पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने अमीरों के लिए चीज़ें बनाई, बहुत वैरायटी ऑफ गुड्स बनाए उनके लिए अलग अलग, लेकिन वो वीकर सेक्शन जो था सोसाइटी का उसको इग्नोर किया गया। सेकंड पॉइंट में कहता है सोशल इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड। कहता है सोशल इंटरेस्ट इग्नोर किया गया। कहता उन्हें कोई मतलब नहीं था सोसाइटी का इंटरेस्ट किस में है, सोशल वेलफेयर किस चीज़ में है, उनको बस मतलब था तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब था। अगर उन्हें मतलब अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रहा तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने सोचा भी नहीं कि जो सोसाइटी है, जो सोशल इंटरेस्ट है, उसके उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। उसने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने बस प्राइवेटाइजेशन ने ये सोचा कि हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएं, बाकी जो भी हो होता रहेगा, हमें क्या मतलब है सोसाइटी की, यानी हम क्यों चिंता करें, अगर कोई करता है तो करे, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे सोशल इंटरेस्ट को जो है इग्नोर किया गया प्राइवेटाइजेशन ने, यानी प्राइवेट सेक्टर आए और उन्होंने बिल्कुल सोशल इंटरेस्ट को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया। तो कहते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखने को मिले प्राइवेटाइजेशन आने के बाद। और कहते हैं इसका जो सबसे मेन एग्जाम्पल जो रहा, जो हमने देखने को मिला, वो था हमारा सर्कुलर ट्रेजेडी। सर्कुलर ट्रेजेडी जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। यानी एग्जाम्पल क्या था, जो कि ये बता रहा है आपने, मतलब ये अलग से शो करा कि प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से सोशल इंटरेस्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया। देखो, सर्कुलर ट्रेजेडी नाम पड़ा सर्कुला, सर्कुला से सर्कुला क्या था, कहता है सर्कुला एक स्मॉल टाउन था आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर क्या था, ये एक घर था पावर लूम्स का। पावर लूम्स का क्या मतलब होता है, ऐसे लूम्स जो कि पावर से चलते हैं, यानी बिजली से चलने वाले वो जो करघे होते हैं ना, वो कहता है। तो वो मतलब कि उस जो ये सर्कुला थी वहाँ पे सारा काम इन्हीं का होता था, यानी पावर लूम्स का हाउस था वो। तो कहते हैं जितने भी लोग थे वहाँ के सर्कुला के अंदर वो सारे पावर लूम वर्कर्स थे, यानी कि उसके उन करघों के ऊपर वो काम करते थे। तो कहता है उनके जो वेजेस थे
वो भी डायरेक्ट लिंक थे कि जितना प्रोडक्शन होगा क्लोथ का उतनी ही उन्हें मिलेगी वेजेस। यानी कि अगर वो चाहते हैं कि हमारी वेजेस इंक्रीज हो तो उनको क्या करना पड़ता था, प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ता था, क्लोथ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा देर तक वो पावर लूम्स के ऊपर काम करे। तो कहता है अगर पावर कट हो गई, यानी पावर कट होने का मतलब क्या है कि उनके वेजेस भी कट हो जाएंगे। पावर कट होएगी तो वो पावर लूम्स पे ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे, पावर लूम्स पे ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे तो इट मीन्स जो प्रोडक्शन होगा क्लॉथ का वो नहीं हो पाएगा। तो कहता है अगर प्रोडक्शन नहीं होगा क्लॉथ का तो इट मीन्स क्या होएगा, उनके जो वेजेस हैं वो भी कट हो जाएंगे। यानी वीवर्स के जो वेजेस थे, वीवर्स मतलब कि बुनने वाले जो थे, उनके वेजेस जो थे वो भी कट हो जाएंगे। तो कहते हैं जैसे ही पावर कट होगी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो कि भी वो पावर लूम वर्कर्स थे उनके ऊपर, जो वीवर्स थे उनके ऊपर। तो कहता है और ऐसे मतलब उनकी वेजेस पे इम्पैक्ट पड़ा तो इट मीन्स उनकी लाइवलीहुड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। तो कहते हैं इतना एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, यानी कि उनकी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो पाई, वो जिंदा रहने के लिए भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बस सर्वाइव कर पाए। तो कहते हैं 50 पावर लूम वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, यानी 50 पावर लूम वर्कर्स ने उस टाइम सुसाइड कर लिया, यानी क्योंकि उनको कोई चारा नहीं दिखाई दिया कि अब वो आगे सर्वाइव कर सकते हैं। अब उनके कुछ मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट्स छोड़ो, उनकी मतलब बेसिक नीड्स भी कंप्लीट होने वाली नहीं है। जैसे ही पावर कट हुई तो उनको लगा, मतलब लगा क्या, उनके प्रोडक्शन में जो एकदम से क्लॉथ के प्रोडक्शन में कट आ गया था। तो कहता है कि उनके प्रोडक्शन में कट आ गया था, तो इसी वजह से उनको मतलब जब कुछ चारा दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने करनी पड़ी, सुसाइड करना पड़ गया था। तो कहता है ये बहुत ही बुरी बात है और ये सब कुछ हुआ था प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से। तो कहता है प्राइवेटाइजेशन के अंदर हम अलग से देखा जा सकता है कि सोशल इंटरेस्ट को टोटली इग्नोर किया गया। और फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो वीकर सेक्शन था हमारी सोसाइटी का, उसे डेप्रिवेशन सफ़र करना पड़ा प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से। तो ये सब कुछ जो हमने पढ़ा ये सारे लॉसेस थे प्राइवेटाइजेशन के। प्राइवेटाइजेशन का सबसे मेन जो लॉस था वो यही था, या फिर सबसे हम ये कहें कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो था वो यही था, इसने सोसाइटी के वीकर सेक्शन जो था उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और उसके ऊपर ध्यान ना देने का ही ये मतलब है कि जो सोशल इंटरेस्ट था उसको टोटली इग्नोर किया गया। कहते कहने का ये मतलब है हमारे प्राइवेटाइजेशन के सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं थे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। तो कहता है ये सर्कुलर ट्रेजेडी हमने पढ़ी। तो आई थिंक आप सबको आज की जो वीडियो में हमने डिस्कस किया, नेगेटिव इम्पैक्ट, लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन और सर्कुलर ट्रेजेडी आप सबको समझ आई होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। तो आप फिर कमेंट सेक्शन में तो कुछ पूछेंगे नहीं, अगर कुछ आपको पूछना है तो आप बेशक से पूछ लिया करो, आप बिल्कुल फ्री हो, यानी कि आप मतलब आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो मैं पक्का उसको टाइम निकाल के सॉल्व ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।